मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान और खास तौर पर जब पर्सनल इंटरेक्शन होता है किसी जातक या जातिका के साथ में, तो ऐसे कई प्रकार के मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें दो पक्षों में से एक पक्ष, लड़की या लड़के वाले, पति या पत्नी, एक पक्ष ये चाहता है कि वो तलाक देगा ही देगा और दूसरा पक्ष इसके ठीक विपरीत ये चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर, जी हां, किसी भी कीमत पर तलाक नहीं लेना चाहता। अब ऐसी स्थिति में कई बार उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती ये कर चुके हैं कि उन्होंने शादी करने से पहले जिस तरीके से, जिस संपूर्णता, जिस गहराई के साथ में कुंडली मिलान करवाना चाहिए, उन्होंने नहीं कराया था। और उसी का परिणाम था कि कुछ ही समय बाद में उनके दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की स्थितियां पैदा आ जाती हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं। एक पति है जो निरंतर पत्नी को पीटता है, उस पत्नी को पिटना भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। गाली गलौच करता है, वो भी उसको स्वीकार्य है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसको स्वीकार्य है, परंतु वो वापस अपने माता पिता के घर नहीं जाना चाहती। परंतु वो पति जो है वो उसको तलाक देने पर अड़ा हुआ है। वो उसको धक्के मारकर घर से कई बार निकाल भी चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या चारा है? एक गलती पहले कर चुके हैं बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न करने की। अब ये समझ में नहीं आता तो कई बार रिश्तेदार कुछ सलाह देते हैं, माता पिता कुछ सलाह देते हैं और स्त्री का स्वयं का जो विवेक है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता कि उसको आखिर अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसी ही विशेष परिस्थितियों के लिए हम ये श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। शीर्षक आपने पढ़ा ही है कि यूं बचाएं अपनी टूटती हुई शादी को। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरल नहीं बल्कि सरलतम उपाय के माध्यम से, ये मेरा वादा रहा आपसे, सरलतम उपाय के माध्यम से घर बैठे आप अपनी टूटती हुई शादी को, अपने बिखरते हुए घर को वापस से संवार सकते हैं। साथियों, तुला लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखें और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना आपको बेहद जरूरी है, आवश्यक है। तो आइए साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, जानते हैं उस परिस्थिति के बारे में जब एक पक्ष तलाक पर और दूसरा पक्ष संबंध को जारी रखने में जुटा रहता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, 7 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। 7 नंबर अर्थात तुला, और लग्न में ही 7 नंबर है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई तुला लग्न की जन्म पत्रिका। अब सबसे पहला जो कि सिद्धांत है उसको हम जान लेते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश और षष्ठेश, इन दोनों का इंटरचेंज हो जाए, दोनों एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं, और इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश है गुरुदेव, यदि वो द्वितीय भाव में या फिर सप्तम भाव, इन दोनों में से कहीं पर विराजमान है, और सप्तमेश जो मंगल देव हैं
वो गुरुदेव के स्थानों पर यदि तृतीय भाव में या फिर छठे भाव में जाकर के बैठ जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि गुरुदेव वैसे तो एक शुभ ग्रह है, परंतु तुला लग्न की जन्म पत्रिका में चूंकि शुक्र और गुरु की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव पाप प्रभाव में ही रहेंगे और खास तौर पर अपनी दशा अंतरदशा में या फिर मंगल की दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थिति, वो तलाक संबंधी जो स्थिति जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो अवश्य ही उत्पन्न कर देते हैं। परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सरलतम उपाय लेकर के आए हैं। जन्म पत्रिका आपकी आपके हाथ में है। अब सबसे पहले मैं कुछ विशेषताएं बताता हूं कि यदि इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश और सप्तमेश एक दूसरे पर इंटरचेंज होकर के एक दूसरे के ऊपर स्थान पर जाकर के यदि बैठ जाते हैं, तो क्या क्या विशेषताएं उस जातक की होती हैं। सबसे पहली बात, ये व्यक्ति वाक्पटु होता है। इसको कहां पर क्या बोलना है ये बिल्कुल ठीक पता होता है और ये उसको करता भी है, परंतु जीवन साथी के साथ में बातचीत करते समय ये इस सिद्धांत को लागू नहीं कर पाता। और यही कारण है कि बात जो है वो साधारण किसी बात से लेकर के लड़ाई झगड़े से होती हुई तलाक तक चली जाती है। नौकरी या व्यवसाय की हम बात करें तो ये जो जातक है ये निरंतर उसमें परिवर्तन करता रहता है। स्थायित्व बहुत लेट जाकर के इनके जीवन में नौकरी या व्यवसाय की क्षेत्र में आता है। अध्ययन करने में इनको विशेष मजा आता है। यदि ये वकालत के क्षेत्र में है तो ये बड़े अच्छे वकील होते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य को निभाते भी हैं। वैसे इनको बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अब जब भी तलाक की बात आती है तो ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं या करती हैं अपने संबंध को बचाने की, परंतु सामने वाला पक्ष इनकी एक भी नहीं सुनता। चूंकि गुरुदेव यहां पर षष्ठेश हैं तो रोग ऋण और रिपु, रोग ऋण और रिपु का अर्थ होता है शत्रु, इनको ये कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और ये कितना ही चाहे अपनी तरफ से प्रयास कर ले, इनका जो जीवन साथी है वो इनको स्वीकार नहीं करता। कई मामलों में तो 1 साल के भीतर ही ऐसी स्थिति आ जाती है। जब ये कोई डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अब आगे की सारी जिंदगी इसी व्यक्ति के साथ में गुजारनी है, तो फिर ये पीछे मुड़ करके नहीं देखते। इवन इनको घर वाले भी ये कह दें कि बेटा या बेटी तुम तलाक ले लो, हम तुम्हारे साथ में हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, परंतु ये उनका भी कहा हुआ नहीं मानते। जन्म स्थान पर ये जब तक रहेंगे संघर्ष इनके साथ में रहेंगे और इनको अपनी जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज है, उसका अंदाजा ही लगभग 40 वर्ष की आयु में होता है। सोचिए, अगर हम ये मान भी लें कि 25 वर्ष की आयु से एक व्यक्ति का जो करियर है वो स्टार्ट होता है, तो 15 वर्षों के बाद जाकर के इनको ये पता चलता है कि एक्चुअल में मेरी क्या क्षमता थी, मैं क्या कर सकता था या कर सकती थी। खैर, निराशा की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये उसके बाद भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये सदैव ठुकराने का कार्य करते हैं या करती हैं। मौके इनको मिलते हैं, परंतु ये कभी भी अपने चरित्र को गंदा मैला नहीं होने देते। किसी न किसी विषय के ये विशेषज्ञ जरूर होते हैं, दीर्घायु ये होते हैं और हजारों प्रयास करने के बाद भी, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की, इनकी तरफ से जितने तमाम प्रयास होते हैं एक दाम्पत्य जीवन को बचाने के, कि दोनों परिवारों से बातचीत की जाए या किसी समाज में यदि पंचायती की व्यवस्था है वो की जाए, परंतु इनको उस सब में निराशा ही हाथ लगती है। विशेषताएं सारी आपको बतला दी गई है। कुंडली आपकी आपके पास में है, अनुभव आपका आपके पास में है। यदि ये सारी चीजें आपके साथ में मेल खाती हैं तो आपको निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 7 मंगलवार तक लगातार कनेर के जो पुष्प होते हैं, लाल कनेर के जो पुष्प, वो समर्पित करने हैं। उसके बाद में वहीं पर तसल्ली से बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके पश्चात दिल से हनुमान जी से यही प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार आपने माता सीता और भगवान श्री राम का मिलन कराया, मेरा भी आप मिलन अवश्य कराएं।
और आप देखेंगे कि 7 मंगलवार से पहले ही आपको अवश्य ही खुशखबरी मिलेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जिन 2 ग्रहों की हमने चर्चा की, गुरुदेव की और मंगल की, यदि उन दोनों में से कोई एक भी ग्रह यदि 0 या 28-29 डिग्री का है तो वो सारी बातें आप पर फिट नहीं बैठेगी जिनकी की हमने चर्चा की है। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है अनामिका सिन्हा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है छपरा बिहार से, और आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी आपकी कब लगेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन ना हो पाने के कारण आप डिप्रेशन में भी कई बार जा चुके हैं। देखिए, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है अनामिका जी, क्योंकि अगले ही वर्ष अर्थात 2023 के सितंबर माह से पहले पहले आपको खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी। आप प्रति सोमवार को निकट के किसी भी महादेव के मंदिर में, शिव मंदिर में गौ माता के दुग्ध से निर्मित कोई भी मिठाई समर्पित जरूर करें, उनसे प्रार्थना करें और सरकारी नौकरी आपकी अवश्य ही लगेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, कुछ ऐसी परिस्थितियों की जबकि वो तलाक की कगार पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इसी चर्चा में हमने बतलाया था कि किस आयु के पास जाते जाते इनको अपनी असली क्षमताओं का पता लगता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।